दोस्तों डे 7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शंस, मास्टरी, आर्गुमेंट, स्कोप, एआई फ्लो। ठीक है, मतलब फंक्शंस में मास्टरी करवाने वाला हूँ, किसमें, आर्गुमेंट्स और स्कोप्स, एआई फ्लो। ओके, तो लिखता हूँ मैं फंक्शंस मास्टरी आर्ग्यूमेंट्स स्कोप एआई फ्लो। डे 6 में आपने क्या देखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। डे 6 में आपने देखा फंक्शंस, न्यूरॉन पढ़ाए थे मैंने, और फंक्शन न्यूरॉन्स समझाए थे, और उसका क्या बताया था, पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर और प्रोसेसिंग, आउटपुट, रिटर्न। ठीक है, अब डे 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 7 में हम उस न्यूरॉन को और पावरफुल बनाते हैं, और जैसे दिमाग को न्यूरॉन अकेले नहीं बल्कि नेटवर्क में काम करता है, वैसे ही फंक्शन भी मल्टीपल तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से क्या है, पहला टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसका काम क्या है, ऑर्डर मैटर। क्या करता है इसमें, क्या ऑर्डर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ओके। अब लिखता हूँ मैं कोड, देखते रहिए। डेफ डिफाइन करने के लिए ग्रीट ये तो आपको पता ही होगा, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, ये तो सब मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। नेम एज, ठीक है, ये कॉलम है डबल। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोड एफ स्ट्रिंग हेलो कर्ली ब्रैकेट नेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक, यू आर, ठीक है, यहाँ एज कर्ली ब्रैकेट के बंद, ईयर ओल्ड। ठीक है, फुल स्टॉप डबल कोड पैरेंथेसिस में बंद। ओके, और ये है ग्रीट। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम चेक कर रहे हैं ऑर्डर मैटर। ठीक है, क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ग्रीट डबल कोड रोहित डबल कोड कॉमा 20। ठीक है, और एक और लिखता हूँ मैं, ग्रीट, आपको बताना है कौन सा सही लिखा मैंने, 20 कॉमा डबल कोड रोहित डबल कोड। इसमें ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। क्यों, देखिए हमारा जो पैरामीटर है वहाँ पर नेम पहले आ रहा है, एज बाद में आ रही है। ये हमारा नेम पहले आना चाहिए, ये नंबर है, ये बाद में आना चाहिए, जिस तरीके से ये है हमारे पैरामीटर्स, इसलिए ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, की देखकर बोलते हैं। ठीक है, क्या, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर मायने नहीं रखता।
ठीक है, क्या करते हैं इसमें, क्योंकि की देखकर बोलते हैं, क्या, क्योंकि की देखकर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रीट एज 20 कॉमन नेम इक्वल डबल कोट रोहित डबल कोट कॉम्प्रेक्टिस, ठीक है। इसमें क्या है, प्रूफ देखो, प्रूफ डेटा सही जगह पहुंच गया है चाहे ऑर्डर बदला हो, ठीक है। क्या, डेटा सही जगह पहुंच गया है, बेशक क्या, चाहे ऑर्डर बदला हो। ये क्या है, ये एआई में एपीआई कॉल जैसा है, ठीक है, ठीक है। क्या, एआई में एपीआई कॉल जैसा है। टेम्परेचर 0.7 लिख दो चाहे कहीं भी दो, ठीक है। क्या, टेम्परेचर इक्वल 0.7 लिख दो चाहे कहीं भी हो, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारी वैल्यू पहले सेट कर दो, क्या, वैल्यू पहले सेट कर दो ताकि क्या, ताकि यूज़र भूले ना तो भी काम चले, क्या, यूज़र भूले ना तो भी काम चले, ठीक है। अगर यूज़र भूले ना तो भी काम चले, तो इस तरीके से करते हैं। डेफ कनेक्ट डिफाइन फंक्शन में इसके अंदर कीवर्ड पैरामीटर्स, ठीक है। डीबी क्या, माई एसक्यूएल एल डबल कोड के अंदर बन पैरेंथेसिस, ठीक है। हाँ डबल कोड है, सॉरी यहाँ कॉलन है, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर ये कॉलन है, ये डबल कोड है। और प्रिंट करता हूँ क्या, एफ डबल कोड कनेक्टेड टू डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, ठीक है। डबल कोड पैरेंथेसिस में बंद करते हैं, ओके। कनेक्ट, ठीक है। ये क्या में किस में कनेक्ट है, माई एसक्यूएल, और कनेक्टेड, कनेक्ट किस में, डबल कोड MONGO मोंगो, ठीक है। डबल कोड ये किस में कनेक्ट है, मोंगो में। इसका प्रूफ देखो क्या है, डिफ़ॉल्ट बैकअप सिस्टम है, क्या, हमारा डिफ़ॉल्ट क्या है, बैकअप सिस्टम, ठीक है। ये हमारा बैकअप सिस्टम है, याद रखना। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, बैकअप सिस्टम। जैसे मेडिटेशन में मंत्र ना बोलो तो भी सांस डिफ़ॉल्ट है, मतलब अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं और वहाँ मंत्र का जाप ना करें तो वहाँ हमारा क्या काम आता है, सांसों पर ही फोकस करने पर वो काफ़ी होती हैं, तो इसी को बोलते हैं, वो डिफ़ॉल्ट है हमारी सांसें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है। आगे बढ़ते आ रहा है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, स्टार ARGS डबल स्टार KW
ARGS, ये क्या चीज़ है? देखिए, जब हमें नहीं पता कितने इनपुट्स आएंगे, क्या ये स्टार है, ये है वेरिएबल आर्गुमेंट्स में जब हमें नहीं पता, मतलब हमें पता ही नहीं है, नहीं पता कितने इनपुट्स आएंगे, क्या ये कितने इनपुट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं कोड की लाइन लिखता हूँ। डेफ ऐड और ये फंक्शन नेम है, क्या करने वाले हैं, डेफ ऐड ऑल स्टार नम्स पैरेंथेसिस में 1 कॉलन और रिटर्न, क्या रिटर्न, सम नम्स। ठीक है, और प्रिंट ऐड ऑल, किसको ऐड करो, 2 3 4 5, डबल कोड बंद। ठीक है, इसका आंसर आएगा 14। अब इसमें हमें नहीं पता है कि कितने इनपुट्स हैं। ठीक है, आएंगे इस तरीके से। प्रूफ्स, ठीक है, प्रूफ इक्वल डबल स्टार आर्ग्स, क्या है, थाली जितना खाना डालो सब आ जाएगा, क्या, थाली है। डबल स्टार आर्क्स क्या है, थाली है, जितना खाना डालो उतना आ जाएगा, जितना खाना डालो उतना सब आ जाएगा। ठीक है, AI में इसका उपयोग तब जब अनप्रेडिक्टेबल डेटा हो, क्या AI में इसका प्रयोग कब होता है, जब इसका उपयोग कब करते हैं, तब जब अनप्रेडिक्टेबल डेटा हो, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, डेटा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप वेरिएबल कहाँ तक जिंदा है, ठीक है, कहाँ तक, स्कोप वेरिएबल कहाँ तक जिंदा है। लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर ही जिंदा, बाहर गायब, क्या ये फंक्शन के अंदर ही जिंदा, बाहर गायब। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जिंदा, क्या ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल है, इसका मतलब है पूरे प्रोग्राम में जिंदा, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर जिंदा है। ठीक है, और देखिए x = 10, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोबल है। ठीक है, जो पूरे उसमें जिंदा है। डेफ सो पैरेंथेसिस कॉलन y = 5, ये हमारा क्या है, लोकल। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही जिंदा। प्रिंट x + y, ठीक है, सो कॉलन डेफ, ये फंक्शन
नेम सो क्या शो करेगा ये 15, ठीक है। और प्रिंट एक्ट ये क्या दिखाएगा 10 क्योंकि ग्लोबल है, ओके। और प्रिंट वाई ये वाला ये लोकल है, तो ये फंक्शन के अंदर ही जिंदा होगा, ठीक है। ये एरर आ जाएगा, एरर। आगे बढ़ते हैं, समझिए प्रूफ। इसके लिए मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मंदिर में दिया सिर्फ वहीं जल रहा है, ठीक है, वो लोकल हो गए, लेकिन सूरज सब जगह है, रोशनी दे रहा है, ये एक ग्लोबल है। ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। AI एनालॉजी, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, देखिए पहला पॉइंट देखिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बताया था मैंने आपको। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, क्या है, सिग्नल सही न्यूरॉन को गया, ठीक है। सेकंड बताया था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, सिग्नल नाम से पहुंचा, जगह मैटर नहीं। तीसरा बताया था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, बैकअप न्यूरॉन, ताकि नेटवर्क टूटे नहीं, ठीक है। बैकअप क्या है, बैकअप न्यूरॉन ताकि नेटवर्क टूटे नहीं। और ये क्या बताया था, आर्क्स, डबल स्टार आर्क्स, ये क्या है, ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग मोड, जितने सिग्नल्स आ रहे हैं सब प्रोसेस होंगे। और लास्ट का बताया था मैंने स्कोप, स्कोप क्या, किसी कमरे में ऊर्जा जिंदा है, ठीक, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क में प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। हमारा पहला प्रोग्राम है फंक्शन स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ओके। कॉलम प्रोग्राम लिखते हैं, डेफ स्टूडेंट डैश इन्फो। तो मैं इसे आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो क्लियर। और डेफ स्टूडेंट डैश इन्फो पैरामीटर नेम कॉमा एज कॉमा कोर्स, क्या कोर्स, AI, ठीक है। इसको डबल कोड में बंद कर देंगे और पैरेंथिस कॉलन, ओके। प्रिंट पैरेंथिस एफ स्ट्रिंग डबल कोड, क्या, नेम कॉलन, यहाँ कॉलन है, पैरेंथिस सॉरी कर्ली ब्रैकेट, नेम कर्ली ब्रैकेट। ये इसलिए डाला है, इसको ये प्रिंट करेगा, कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। नेम कॉमा एज कॉलन कर्ली ब्रैकेट एज कॉमा कोर्स, ठीक है, कॉलन और कर्ली ब्रैकेट कोर्स, ओके। इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ डबल कोड लगाएंगे, क्योंकि हाँ एफ स्ट्रिंग हुआ डबल कोड, ठीक है, ओके। ठीक है, अब तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, स्टूडेंट डैश इन्फो रोहित डबल कोड कॉमा 20, ठीक, बंद। स्टूडेंट इन्फो क्या, अनीता डबल कोड कॉमा 22 कॉमा डबल कोड पाइथन, ठीक है, डबल कोड कॉमा। अब देखिए समझिए शुरू से,
डेफ स्टूडेंट इन्फो और नेम एज कोर्स AI, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है 3 इनपुट से लेके, ठीक है। नेम पोजिशनल, एज पोजिशनल, ठीक है। कोर्स क्या है, कोर्स AI डिफ़ॉल्ट है, अगर ना दोनों AI मान लेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो दोनों को क्या मान लेगा, AI मान लेगा, ठीक है। ये हमारे क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में जो आपको मैंने पीछे अभी पढ़ाए हैं थोड़ी देर पहले, और ये पैरामीटर्स डालते हैं हम। ये क्या हमारा फंक्शन, ये फंक्शन नेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट, ये वाला इस लाइन को बताता हूँ, ये क्या है, आउटपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है, आउटपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग। देखिए अगर मुझे प्रिंट करना है स्ट्रिंग, तो अगर नेम प्रिंट करना है तो उसे कर्ली ब्रैकेट में मुझे डालना होगा, ठीक है। वो नेम ये वाला प्रिंट करेगा, ये वाला शो करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। स्टूडेंट इन्फो रोहित 20, ये क्या है, नेम रोहित, एज 20, कोर्स डिफ़ॉल्ट, ये क्या है, ये नेम है जो रोहित, ठीक है। नेम क्या है, रोहित, और एज ये 20, ठीक है। और आगे इस तरीके से अनीता, यहाँ कोर्स दिया है तो डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हो गया, ठीक है। अगर कोर्स है ये डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हो जाएगा, और अनीता और एज 22, ठीक है, इस तरीके से, ओके। प्रूफ, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है, ठीक, क्या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2, देखिए फंक्शन मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स, ठीक है, ओके, विद स्टार ARGS, ठीक है। देखिए डेफ ऑल लेंगे हम, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया अभी था, मल्टीप्लाई डैश ऑल, ठीक है। किसमें, बिना नंबर्स के हम क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नंबर्स एस, ठीक है, कॉलन, ओके। और क्या, रिजल्ट इक्वल 1, ठीक है। फॉर n इन नम्स, n मतलब कोई नंबर, ठीक है। रिजल्ट स्टार इक्वल n और रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे हम मल्टीप्लाई डैश ऑल, इन सब की मल्टीप्लाई, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये समझिए, देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा हमने, डेफ मल्टीप्लाई ऑल और ये पैरेंथेसिस में स्टार नम्स, तो इसका मतलब है फंक्शन किसी भी संख्या में इनपुट ले सकता है, ठीक है। क्या, फंक्शन किसी भी संख्या में इनपुट ले सकता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये, इस लाइन का मतलब क्या है, रिजल्ट इक्वल 1, ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू 1, क्या वैल्यू किस स्थान से स्टार्ट होगी, 1 से। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई, ओके, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तीसरी लाइन, फॉर एन इन नम्स, हर नंबर लूप से लिया जाएगा, ठीक है। क्या, ये लूप के लिए हर नंबर लूप से लिया जाएगा, ठीक है। फॉर एन इन नम्स, ओके। अगली लाइन, रिजल्ट स्टार इक्वल n, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट इक्वल रिजल्ट स्टार n, हर स्टेप पर मल्टीप्लाई, क्या, हर स्टेप पर मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि हर स्टेप पर मल्टीप्लाई की जाएगी। और ये क्या है, रिटर्न रिजल्ट का मतलब है फाइनल आंसर वापस करो, रिटर्न रिजल्ट का मतलब क्या है, फाइनल आंसर वापस करो। और लास्ट हमारा प्रिंट मल्टीप्लाई, जितने जो हमने नंबर दिए हैं, तो क्या 234 इक्वल 24, और आउटपुट हमारा क्या आएगा 24, ठीक है। इस तरीके से 234 का मतलब है 234, ठीक है, कॉमा लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दी, इस तरीके से। प्रूफ क्या है,
फ्लेक्सिबल, ARGS क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। लोकल वेरिएबल प्रूफ। ठीक है, हमें देना है लोकल वेरिएबल का प्रूफ। ठीक है, कोड लिखता हूँ, डेमो डैश स्कोप पैरेंथेसिस कॉलन x इक्वल 15। ये क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल की मैंने बताया था आपको वेरिएबल, क्या ये हमारा लोकल वेरिएबल है। हैशटैग के अंदर डाल दिया। इसके बाद प्रिंट क्या, डबल कोट इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन क्या, कॉलन डबल कोड, इसके लिए क्लोज करने के लिए कॉमा x। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम डेमो डैश स्कोप पैरेंथिस और प्रिंट x। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा, ये एरर करेगा शो। ठीक है, क्यों, x इज नॉट डिफाइंड, x को हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक, x इज नॉट डिफाइंड ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो समझिए डेमो इसके एक फंक्शन बनाया गया है, जो हमने फंक्शन बनाया x² 15 लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जिंदा है। ठीक है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जिंदा है। और प्रिंट इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, आउटपुट इनसाइड फंक्शन इज कितना, 50, ये वाला। ठीक है, और डेमो स्कोप ये फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डेमो स्कोप ये फंक्शन को कॉल किया गया है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, डेमो स्कोप फंक्शन नेम फंक्शन, ओके। और लास्ट प्रिंट एक्स, ये क्या, एरर, एक्स बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, और प्रूफ, यही प्रूफ है, लोकल वेरिएबल बाहर यूज नहीं हो सकते। ठीक है, क्या, लोकल वेरिएबल बाहर यूज नहीं हो सकते। ओके, डे 8 में मिलते हैं आपको। थैंक यू। अगर वीडियो में कमी हो, नहीं समझ में आया, तो अगली वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं, उसी के मतलब दोबारा उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँ। ओके।